बड़ा विशाल चारित्र का साम्राज्य धारण करके मुनि महाराज को क्या मिलता है? आत्म सुख मिलता है। तो वह परमार्थ के साथ जी रहे हैं। इसी को निश्चय से सुख कहा जाता है, इसी को भावलिंग कहा जाता है, और ऐसे मुनि को ही भावलिंगी मुनि कहा जाता है। समझ में आता है? तो निश्चय एक होता है सबका। मुनि महाराज बहुत से हो सकते हैं। ढंग मुनि महाराज के अगर इन 28 मूल गुणों के अनुसार चलते हैं तो सबके उद्देश्य में एक ही मिलेगा आपको। निश्चय से क्या पाना? आत्म सुख पाना। तो निश्चय सबके लिए एक होता है, तब वो पारमार्थिक उद्देश्य कहलाता है। तब उस उद्देश्य के अनुसार किया गया कार्य हमारे लिए जितना भी बनता है वो सब सार्थक हो जाता है। और ये व्यवहार धारण करना, इस व्यवहार का पालन करना, इसका नाम ही है रत्नत्रय से युक्त होना, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इस सम्यक दर्शन के साथ अगर ये ज्ञान और चारित्र होता है तो ये रत्नत्रय रूप में धर्म उन मुनि महाराज की आत्मा में जब आ जाता है तो इसी उद्देश्य के साथ आता है। अगर उद्देश्य कुछ और है तो सम्यक दर्शन से भटक गए। समझ में आ रहा? इसलिए सम्यक दर्शन ही पहले उद्देश्य को समीचीन बना देता है। तो आपके द्वारा भी किया जाने वाला कोई भी कार्य है उसका भी एक सम्यक उद्देश्य होना चाहिए, तो वो सम्यक दर्शन के साथ बन करके आगे बढ़ा देगा।